इस लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तीन टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होता है। फर्स्ट टाइप आर आई चेंजेस इनटू आर जे। सेकेंड टाइप आर आई चेंजेस इनटू के इंटू आर आई, जहां पे के नॉन जीरो होता है। थर्ड टाइप आर आई चेंजेस इनटू आर आई प्लस के इंटू आर जे। यहाँ पे के बारे में कुछ नहीं दिया, तो मतलब यहाँ पे के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम लोग एक एक ऑपरेशंस देखेंगे और इसका एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहला ऑपरेशन आर आई इंटरचेंजिंग विथ आर जे। तो इसका मतलब है, देखो आइथ्रो एंड जेथ्रो इंटरचेंज कर जाएगा। इसका मतलब आयत्रो को जेत्रो बना देना है, जेत्रो को आयत्रो बना देना है। तो कोई एग्जाम्पल के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लिया ए, जिसका फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकेंड रो है 4 5 6, थर्ड रो है 7 8 9। तो एज ए एग्जाम्पल हमने लिया कि R1 इंटरचेंजिंग विथ R3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड रो आपस में इंटरचेंज कर जाएगा। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि इस फर्स्ट रो को उठा के हमने थर्ड में डाल दिया तो ए बन गया, और थर्ड रो को उठा के फर्स्ट में डाल दिया तो ए बन गया। तो सेकेंड रो जो है देखो वो अनचेंज्ड है, सेकेंड रो का कोई चेंज नहीं हुआ है। फर्स्ट थर्ड आपस में देखो इंटरचेंज कर गया। सेकेंड ऑपरेशन आर आई इंटरचेंजिंग विथ के इंटू आर आई, मतलब आयत्रो में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोगों को के देके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे याद रखना होगा कि के जीरो नहीं होना चाहिए। तो सेम मैट्रिक्स हमने उठा लिया और एक एग्जाम्पल लिया कि R2 चेंजेस इंटू 2/3 R2, मतलब जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो का सारे एलिमेंट को 2/3 देके मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सेकेंड को चेंज किया तो फर्स्ट एंड थर्ड देखो कोई चेंज नहीं हुआ, और जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो का सारे एलिमेंट को हमने 2/3 देके मल्टीप्लाई किया। तो पहला जो 4 है, 4 को 2/3 देके मल्टीप्लाई किया, हो गया 8/3। 5 को मल्टीप्लाई किया 2/3 देके तो 10/3। 6 को मल्टीप्लाई किया 2/3 देके, हो गया 12/3। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। 12/3 को हम लिख सकता हूँ 4, या 10/3 को हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दैट वी कैन डू फॉर द सिंप्लीफिकेशन। थर्ड ऑपरेशन क्या बोलते हैं कि आर आई चेंजेस इंटू आर आई प्लस के इंटू आर जे। तो इसका मतलब है हमें पहले जेथ रो का सारे एलिमेंट को के देके मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आयत रो के साथ ऐड करना होगा। तो मान लो कि हम लोग सेम मैट्रिक्स ले लिया और एज ए एग्जाम्पल हमने लिया कि R2 चेंजेस इंटू R2 प्लस -2 इंटू R1। इसका मतलब है तो जो R1 है इसको -2 देके मल्टीप्लाई करके R2 के साथ ऐड करना होगा। तो R1 में जो एलिमेंट है देखो 1 2 3 है, तो हमने यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई किया तो हो गया -2, 4 -2 तो बन गया 2। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई किया तो बन गया -4, 5 -4 हो गया 1। और यहाँ पे हमने -2 मल्टीप्लाई किया तो बन गया -6, 6 के साथ ऐड किया तो 6 - 6 बन गया 0। एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे R1 के साथ हमने -2 मल्टीप्लाई किया लेकिन R1 का कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज किसका हुआ है? R2 का, मतलब सिर्फ सेकेंड रो चेंज हुआ है, फर्स्ट रो थर्ड रो कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि R1 के साथ -2 मल्टीप्लाई हुआ लेकिन R1 चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ हमारा R2। अच्छा देखो, ये तीन बेसिक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होता है। तुम लोग डिफरेंट किताब में देखोगे तो और भी डिफरेंट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज किया जाता है, लेकिन जो भी यूज करते हैं ये तीनों एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का ही यूज्ड है और इसको मिक्सअप करके बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे कि जो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस है तो इसको डिटर्मिनेंट का
मान कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के टाइम हम लोग रो ऑपरेशन भी यूज करता हूँ, कॉलम ऑपरेशन भी यूज करता हूँ, लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करता हूँ, कॉलम ऑपरेशन हम लोग यूज नहीं करता हूँ। ये चीज हम लोग याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।